पार्टी हमारी है क्या? क्योंकि ऑफिस का तो कोई नजर नहीं आ रहा है। आई थिंक शी इज द हॉस्टेस। जाके उनको पूछो। वाओ, इनसे ये भी पूछ लेते हैं कितनी सेक्सी साड़ी का डिजाइनर कौन है। क्या ग्रेस है इस लेडी का। जस्ट लाइक योर्स मैम। आई एम बेटर रति। यस मैम। चलो हॉल नंबर 2 पूछो। एक्सक्यूज मी। मम्मी जी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? कॉकटेल पार्टी तुमने ऑर्गेनाइज किया? बिल्कुल। ये कॉकटेल पार्टी शादी मुबारक ने ऑर्गेनाइज की है। वैसे आप दोनों यहाँ कैसे? मैंने गेस्ट लिस्ट चेक की है, आप दोनों का नाम तो उसमें नहीं है। हम किसी और पार्टी में जा रहे थे, गलती से इस हॉल में आ गए। रति, दिस इज सो एम्बैरेसिंग। तुम ठीक से चेक नहीं कर सकती थी? मैम, एक तरह से अच्छा ही हुआ कि हम अपना रास्ता भटक गए। मेरी संस्कारी सास को रास्ता भटकते हुए देख लिया। क्या बात है मम्मी जी, आजकल हर दिन आपके अनोखे रंग देखने को मिल रहे हैं। परिवार वालों के सामने संस्कारी और यहाँ रात को पार्टी में, और वो भी इस उम्र में ऐसी सेक्सी साड़ी। प्रीति जी, आई एम रियली सॉरी। मैं जब भी आपको देख रही हूँ ना, आपको कॉम्प्लीमेंट देने से रोक ही नहीं पा रही हूँ। I mean, मुझे ऐसा फील हो रहा है मैंने ऐसी साड़ी क्यों नहीं पहनी। अब आपको हमें सिखाना पड़ेगा आपने ये साड़ी कैसे ड्रेप करिए। इट्स लुकिंग सो हॉट। हो यू गाइस, तुम लोग बेकार ही मेरी सासू माँ को एम्बैरस कर रहे हो। पहले ही वो ऐसी साड़ी में इतना अनकंफर्टेबल फील कर रही है, ऊपर से तुम लोग ऐसी बातें बोल के उन्हें पता नहीं कौन से आसमान पे चढ़ा रहे हो। कहीं गिर गिरा गई और हड्डी वड्डी टूट गई तो जोड़ने के लिए इन्हें अगला जन्म लेना पड़ेगा। राइट मैम? ये तुम्हारी सास है? या I mean, प्रीति जी, कितने सरप्राइजेस छुपा रखे हैं आपने। वाओ मैन, अमेजिंग। ये तुम्हारी मदर इन लॉ नहीं सिस्टर लग रही है। क्या कमाल का फिटनेस है। जिस तरह इन्होंने अपने आप को मेंटेन करके रखा है, तुम इनसे लाइफ को जीने के नोट्स बनवा लो, बहुत काम आएंगे। अब आपको साड़ी पहनना सिखाने के अलावा हमको फिटनेस टिप भी देना पड़ेगा, प्लीज। चलो गाइस, सेल्फी लेते हैं। मुझे अपनी मॉम को दिखाने आप कितनी फिट हो, वो भी आपको देखकर बहुत मोटिवेट होंगी। चलो लेट्स टेक अ सेल्फी। आउच! रतिकम, तुम यहाँ आओ। अब तक तुमने मुझे जो अपनी सास के बारे में बताया था, ये तो बिल्कुल वैसी नहीं है। क्या कहा था तुमने? घरेलू गाय है। प्लीज, मुझे तो जंगल की शेरनी से कम नहीं नजर आ रही है। देखा, कितने कम टाइम में सिर्फ उसने अपने ही जेनरेशन में नहीं बल्कि फ्यूचर जेनरेशन में भी अपनी जगह बना ली है। ऐसी यूथफुल पार्टी ऑर्गेनाइज की है कि सारे यंगस्टर्स भी उसके दीवाने हो गए हैं। तुमसे नहीं होगा रति, तुम अपनी सास की उड़ान को नहीं रोक सकती हो। नो मैम, मैं कुछ करना, मुझे तुम्हारी घिसी पिट्टी ना कैसेट की रिकॉर्डिंग नहीं सुननी है। जो करना भी मुझे ही करना है। हम इस पार्टी में गलती से आ तो गए हैं, पर अपनी गलती को फायदे में कैसे बदलना ये मैं जानती हूँ। अब आ गई हूँ तो इस पार्टी में आग तो मैं ही लगाऊंगी। ऐसी आग जो प्रीति भी नहीं बुझा पाएगी। आमतौर पे पार्टीज में ऐसा होता है, लेकिन अपनी पार्टी पे नहीं होना चाहिए।
कॉकटेल्स और मॉकटेल्स बिल्कुल अलग अलग। गेस्ट को क्या कर रहे हैं? मुझे समझा रहा था कि कॉकटेल्स और मॉकटेल्स को बिल्कुल अलग अलग कैसे रखा जाता है, यानी कि और पता कैसे चलेगा? मतलब देखकर तो समझ में ही नहीं आ रहा कौन सा कॉकटेल है और कौन सा मॉकटेल। रिद्धि वार्नर, पी के अच्छे से पता चल जाएगा कॉकटेल कौन सा है, मॉकटेल कौन सा है। एक काम करो, फिक्स अ ड्रिंक फॉर बोथ ऑफ अस। मैं नहीं पीती। जानता हूँ मंदिरा, आप मदिरा नहीं पीती, आपको कौन पिला रहा है? आप मॉकटेल पीजिए, कॉकटेल मैं पीऊंगा। ऐसे कैसे? हमें अभी इवेंट मैनेज करना है ना, और काम पे ऐसे खाते पीते रहेंगे तो नहीं, ये ठीक नहीं है। रिद्धि वार्नर, ये काम ही है। समझिए आप, जैसे एक शेफ होता है, बावर्ची, जब वो खाना बनाता है तो वो टेस्ट करता है ना कि नमक ठीक है कि नहीं, मसाला कहीं तेज तो नहीं हो गया है। हम भी वही कर रहे हैं। ये जब ड्रिंक्स गेस्ट के पास जाएंगे तो उनके लिए परफेक्ट टेस्ट होना चाहिए, वही टेस्ट कर रहे हैं हम लोग, है कि नहीं? आई एम श्योर आप भी जब खाना बनाती होंगी तो चेक करती होंगी ना कि खाना ठीक है कि नहीं। हम वही कर रहे हैं। कॉकटेल, एक मॉकटेल, मॉकटेल, कॉकटेल। ओके सर। तुम्हारी मदर इन लॉ शराब नहीं पीती ना? मैम, वो तो अल्कोहल को हाथ भी नहीं लगाती। इंटरेस्टिंग। प्रीति जो शराब पीती नहीं, शराब के आसपास रहना पसंद नहीं करती, चारों तरफ हार्ड ड्रिंक से घिरी हुई है। व्हाट एन आइडियल सिचुएशन। लगता है भगवान भी मेरी मदद कर रहा है। ये लो। इसे अंदर रखो ना, जल्दी। सुनो, जाओ, प्रीति मैडम वहां पर खड़ी है, उनको जाकर दे दो। कहा था ना मैंने, आज की पार्टी यादगार होने वाली है। मुझे पूरा भरोसा था इस पार्टी पर भी और आपकी सिलाई पर भी। अच्छा फील कर रहा हूँ। सर आपके ड्रिंक। कॉकटेल, मॉकटेल। सर ये मॉकटेल और ये कॉकटेल है। सो थैंक यू। थैंक यू सर। मॉकटेल फॉर द लेडी। रिजवाना, शादी मुबारक हो। शादी मुबारक के इस पहले इवेंट का सक्सेस मुबारक हो। चीयर्स। मैम, एक प्रॉब्लम है। केटी जी, उनके बारे में तो हम भूल ही गए। मैम, मेरी सास भले ही कुएं की मेंढकी है, लेकिन केटी जी ने तो घाट घाट का पानी पिया है। उनके सामने मम्मी जी को टल्ली करके उनका मजाक बनवाना तो आई डोंट थिंक पॉसिबल नहीं। रति, इसलिए ना मैं तुम्हारी प्लानिंग पर बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकती, क्योंकि जो तुम्हारा छोटा सा दिमाग है ना, वो एक एक स्टेप सोचता है, लेकिन मैं चंदा राठौर पूरे गेम को एक साथ प्लान करती हूँ। केटी प्रीति के आसपास भी नहीं होगा, तुम देखती जाओ। प्रीति पार्टनर, नॉन अल्कोहलिक चीयर्स। चीयर्स। सो RG27 AF 0027 आर्यन सर की कार है ना? हाँ मोनी की। क्यों, क्या हुआ? एक्चुअली उनके वाले का फ़ोन आया था, उन्होंने कहा है कि उनकी कार पंचर हो गई है और अगर पार्टी के बाद बताऊंगी तो उन्हें रिटर्न जाने में प्रॉब्लम हो जाएगी। और आई थिंक लेट नाइट कोई उनको रिपेयरिंग शॉप भी नहीं मिलेगा, तो मैं अभी इन्फॉर्म कर दूँ? नहीं नहीं शीना, ऐसे ब्राइड और ग्रूम की पार्टी में उन्हें डिस्टर्ब करना ठीक नहीं होगा। मैं खुद जाके हैंडल करता हूँ, डोंट वरी। सर आपकी ड्रिंक। काम के बाद आई सी यू लेटर। मैम, हाँ, आई वांट टू शो यू दिस। ये हवा कम नहीं है, पंचर ही है तो। सर ये वाला भी पंचर है। क्या? हाँ सर। ये तो दोनों टायर पंचर। कहीं किसी ने जानबूझकर तो आर्यन, ऐसा कौन करेगा? एक काम करो, पीछे का टायर देखो। सर ये तो ठीक है। ठीक है, ये भी ठीक है। फिर इसका मतलब है किसी ने जानबूझकर ये किया है। शाम में काम करो,
बाहर जाकर किसी पंक्चर वाले को पकड़ के लाओ जल्दी। बहुत मजा आने वाला है। प्रीति के ड्रिंक करने की देर है बस। हेलो, ओके ओके कूल। मैम, टिया इज रेडी। अच्छा तो एक काम करते हैं, उसकी परफॉर्मेंस से पहले ना उसकी सॉन्ग लिस्ट हम चेक कर लेते हैं। हाँ, चलो चलो। कब पिएगी? सर हाँ, बाहर पंक्चर की 2 दुकान थी, दोनों बंद है सर। बंद है? हाँ सर। अरे यार, एक काम कर। जी सर। ये ले मेरी गाड़ी की चाबी, स्टेपनी निकाल। हेलो हेलो मम्मा, हेलो माय मदर, मैं बात कर लूँ? कर रही हूँ मैं। ओके श्याम, ये तो हो गया। जी सर। हाथ दिखा दो। जी सर। अच्छा प्रीति जी अंदर अकेली है, मैं उनके पास जा रहा हूँ। जी सर। अब बाकी का सब संभालोगे? हाँ सर, मैं संभाल लूंगा यार। आता है आपको ये सब? हाँ मैं कर लूंगा सर। पक्का ना? जी सर। मम्मा, आज हमारी किस्मत इतनी बढ़िया निकली। मैं और चंदा मैम आए तो हमारी ऑफिस की पार्टी के लिए थे ना, लेकिन गलती से हम उस पार्टी में आ गए जिसे मेरी सासू माँ ने ऑर्गेनाइज किया है। यार ये मास्क पहन के हमने अपने चेहरे छुपा रखे हैं। यार मम्मा, चंदा मैम ने इतना बढ़िया प्लान सोचा कि आज की इस पार्टी में तो मेरी उस घमंडी सास की इज्जत की धज्जियां उड़ जाएंगी। अरे सुनो तो सही, चंदा मैम ने ना इतने सारे पैसे दिए एक वेटर को, रिश्वत, और मम्मी जी की मॉकटेल में शराब मिक्स करवा दी। अब बस अंदर मम्मी जी ड्रिंक पीने ही वाली होंगी, फिर नशा सर चढ़ेगा और फिर हंगामा तो होना ही है। और इस सब का वीडियो बना के हम सोशल मीडिया पे वायरल कर देंगे। इससे मम्मी जी की इतनी बदनामी होगी कि उनकी इस पार्टी वाली शादी का कॉन्ट्रैक्ट तो हाथ से जाएगा ही, साथ ही साथ शादी मुबारक के नाम पे भी ऐसा कलंक लगेगा कि उनके केटी पार्टनर अपनी इज्जत बचाने के लिए शादी मुबारक के ऑफिस पे ताला लगाते ही नजर आएंगे। बस मम्मी जी तरुण का दिया 25 दिन वाला चैलेंज हार जाएंगी। गेम ओवर। बड़ी अपनी नाक ऊंची करके उन्होंने शर्त एक्सेप्ट की थी ना कि दिवाली तक मैं अपना नाम कमाऊंगी, पहचान बनाऊंगी। पर शर्त हारने का मतलब होगा कि उन्हें गूंगी बनकर सर झुकाकर हमारे घर वापस लौटना होगा, अपनी नौकरानी वाली नौकरी संभालने। अरे प्रीति पार्टनर, आमतौर पे शादी का सीजन तो दिवाली के बाद आता है ना, तो फिर हम दिवाली से पहले किसी की शादी करवाने के लिए इतने तत्पर क्यों हैं? मतलब इतनी जल्दी क्या है? क्योंकि तरुण को तो यही लगेगा ना कि उसकी माँ सिवाय घर के काम के और कुछ करना ही नहीं जानती। लेकिन बेटा, तुझे लगता है कि तेरा प्लान सक्सेसफुल होगा? हाँ मम्मा। माना कि तेरी सास इतनी स्मार्ट नहीं है, लेकिन केटी
केटी बहुत तेज है, अगर उसने तेरी सास को बचा लिया तो क्या करेगी? हाँ, केटी जी तो थे ही बहुत बड़ी अड़चन, लेकिन चंदा मम्मा बहुत बदतमीज औरत है, लेकिन क्या शार्प दिमाग है उसका। उसने इन लोगों की क्लाइंट की गाड़ी के टायर पंचर करवा दिए, और अभी इस टाइम पे तो केटी जी खुद ही लगे होंगे उनकी गाड़ी रिपेयर करने में। अंदर क्या हो रहा है वो तो खुद उन्हें भी वायरल वीडियो देख के ही पता चलेगा। आपको भी भेज दूंगी मैं। अभी जा रही हूँ अंदर, ओके? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।